भुक्कड़ पाती। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लीलापुर गांव की बात है। दिनेश एक मेहनती आदमी था और वो खूब मेहनत करता था। वो अपनी बीबी जूबी और बेटी दिया के साथ रहता था। उसकी बीबी भी काम करती थी मजदूरी की और दोनों ही कमाते थे। रमेश देवेंद्र के साथ काम करता था। वह बहुत मोटा था और वह उसका दोस्त था। देवेंद्र हमेशा रमेश के पत्नी के हाथों का खाना खाता था और वह खा खा कर बहुत मोटा हो गया था, चल भी नहीं पा रहा था। दिन देवेंद्र कहने लगा रमेश को, रमेश, मुझे न भाभी के हाथ का खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, सच कह रहा हूँ। पता नहीं भाभी खाने में क्या डालती है, कौन सा मसाला डालती है, मेरी तो भूख ही नहीं मिटती है। आज मुझे अपने घर लेकर चलो ना रमेश, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत मन कर रहा है खाना खाने का, कुछ तो बोलो। हाँ मेरे दोस्त, क्यों नहीं, ये भी पूछने की बात है। मैंने तुम्हें कभी मना किया कि मेरे घर मत आओ, नहीं खाना होगा तुम्हें खाना, ऐसा कभी बोला हूँ मैं? चलो खा लेना मेरे घर पे खाना। पता नहीं आज क्या बनाई है जूबी, पता नहीं, खैर जो भी होगा तुम खा लेना, ठीक है? चलो फिर। मेरी पत्नी के हाथों में है ही जादू, वो कुछ भी बनाती है ना, बहुत ही टेस्टी बनाती है। अगर दुकान हम लोग करें ना तो तुरंत में मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी के हाथ के खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मेरे दोस्त, जब मैं और पैसे कमाने लगूंगा ना तो फिर मैं तुम्हें हर दिन पार्टी दूंगा। आज मैं सोचा कि हम दोनों आज यही खा लेंगे। खैर छोड़ो, चलो हमारे घर वही खाना खाना, ठीक है? चलो 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 जल्दी। देवेंद्र, एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाद आना, मैं पहले जा रहा हूँ, ठीक है? फिर तुम थोड़ी देर बाद आना ये काम कर कर, ठीक है? रमेश जल्दी घर आकर अपनी पत्नी को कहने लगता है, रूबी, ओ रूबी, कहाँ हो तुम? यहाँ तो आओ जरा, सुनो मेरा दोस्त आ रहा, वो आज यही खाना खाएगा, सुन रही हो? क्या कहा आपने? फिर वो मोटकू आ रहा है यहाँ खाना खाने के लिए। घर में ऐसे ही हम लोगों की खाना खाने के लिए राशन नहीं है और आप उस मोटू को खिलवाएंगे घर पर खाना? क्या है, रोज़ रोज़ होटल खुला है यहाँ पर? कोई खाना वाना नहीं है। कह रही हूँ आप अपने दोस्त को कह दीजिए कि यहाँ खाना खाने के लिए ना आए, अपने बीबी को बोले, वो खाना बना कर देगी, खाएगा। ज़रूरी आप उसके साथ काम करते हैं, आपको फ़ायदा है, तो वो क्या हम ही लोग घर में खाना खाएगा आकर? ऐसा नहीं हो सकता, समझे आप? घर में राशन वाशन कुछ नहीं है। और वो मोटू खाता भी थोड़ा सा नहीं है, पूरा का पूरा खा जाता। पता नहीं इसका पेट है या खेत है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। मैं कह रही हूँ आपको, ये आदत आप जल्द से जल्द छुड़वाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, आप अपने मोटू दोस्त को कोई बहाना नहीं बना सकते हैं क्या? वो जो रोज़ आता हम लोग घर के में खाना खाने के लिए, मैं उसे आज खाना नहीं खिलाऊंगी। देखती हूँ आज वह कैसे खाना खाता है। तो मन कर रहा उस खाने में इतने नमक और मिर्ची डाल दूँ ना कि उस मोटू के कान से धुएं निकलेंगे, धुएं। पर आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात,
सच में आपको समझ नहीं रही, पता नहीं आपके दिमाग में क्या घुस गया। मुझे तो लगता है आपके दिमाग में गोबर ढुक गया है, गोबर कहीं में। भी ऐसे मत कहो ना प्लीज, वो आता ही होगा। दिपेंद्र कहीं सुन ना ले, उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज आज खिला दो, कल से मैं बहाना कर दूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आज उसको खाना खिला देती हूँ। भी अब वो आता ही होगा, तुम जल्दी से खाना निकालो, ठीक है? फिर दिवेंद्र खाना खाने के लिए रमेश के घर पर आकर बैठ जाता है और कहता है, अभी भाभी जल्दी खाना लाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ला रही हूँ, आज खाना बहुत खराब बना पर आप खा लेंगे। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। फिर दिवेंद्र खाना खाने लगता है बहुत देर तक। देवेंद्र खाना खाकर देखने लगा और वो कहने लगा, भाभी खाना बहुत टेस्टी था। भी आज मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। आज इतने दिनों से मैं यही खा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को राशन और पैसे दे रहा हूँ भाभी। इसके वजह से मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है भाभी, इसलिए मैं ये देना चाह रहा हूँ। आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? हाँ देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन ये देना भी ज़रूरी नहीं था। मुझे जो सही लगा मैं वो किया। रमेश तुम टेंशन मत लो, हम लोगों की गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब हम लोग पैसे कमाएंगे। ठीक है रमेश, ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? देवेंद्र वहाँ से चला जाता है। रूबी और दिया खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।